नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे और एक समागम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उपलक्ष्य ये है कि आज से 505 साल पहले खुद कबीर परमेश्वर इस धरती से सहशरीर सतलोक गए थे। उसी के 505 वर्ष पूरे होने के पश्चात संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये समागम आयोजित किया गया है, ये भंडारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ होंगी उन सभी के बारे में बात करेंगे, अंदर चलेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये भंडारे इतने फ्रीक्वेंटली, इतने जल्दी एक महीने के अंतराल में 2-2 भंडारे भी कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका कारण भी जानेंगे। अभी आश्रम के अंदर चलते हैं। आज इस भंडारे का पहला दिन है, तो संत रामपाल जी महाराज की जो आरती यहाँ पर चलाई गई है, इस आरती से ही इसकी शुरुआत होती है। ये देखिए, प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी संगत जो है, माइयों का ये पंडाल है, बहनों का पंडाल है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। जहाँ तक नजर जा रही है श्रद्धालु मौजूद हैं और उनके सामने एक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये आरती चलाई गई है। पीछे देखिए, दरबार साहिब के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरबार साहिब के अंदर का नजारा भी आप देखिए। दरबार साहिब में भी कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं और दरबार साहिब के ठीक सामने खड़े होकर के सारे श्रद्धालु इस आरती में शामिल हो रहे हैं। दरबार साहिब में ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई है और एक ज्योति हाथ में लिए हुए एक माता, एक बहन खड़ी दिखाई दे रही है। ये सतलोक आश्रम भिवानी का दरबार साहिब बड़े ही प्यार से सुसज्जित मालाओं से और बिल्कुल सफेद कलर चमकता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ज्योति जगती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त दरबार साहिब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये हलवा प्रसाद रखा हुआ है और इस आरती के बाद ये हलवा प्रसाद जो है संगत में वितरित किया जाएगा। ये व्यवस्था थी बहनों की तरफ, माइयों की तरफ, अभी पुरुषों की तरफ भी ऐसी ही एक व्यवस्था, वहाँ भी एक दरबार साहिब और प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको भी ये आरती दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अब उस तरफ चलते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखते हैं। और जैसा कि अभी आपने माइयों की तरफ वाला दरबार साहिब देखा, अभी पुरुषों की तरफ भी सेम व्यवस्था है। ये देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है श्रद्धालु मौजूद है यहाँ पर भी। ये पंडाल पूरा पीछे तक खचाखच भरा हुआ है और ये दरबार साहिब के अंदर इस वक्त में मौजूद हो। देखिए, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से ही यहाँ पर भी आरती चलाई गई है। स्पीकर सिस्टम हर जगह सेम ही है दोनों साइड में। ये दरबार साहिब है, यहाँ पर भी ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई है। एक ज्योति लिए हुए एक भाई हाथ में ग्रंथ साहिब के सामने मौजूद है। हलवा प्रसाद यहाँ पर भी जैसे वहाँ था सेम व्यवस्था, यहाँ पर भी हलवा प्रसाद रखा गया है और ये श्रद्धालु इस आरती में शामिल होने के लिए दरबार साहिब के अंदर और दरबार साहिब के बाहर भी पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। एक बार ये प्रोजेक्टर भी देखिए, ये प्रोजेक्टर भी देखिए आप। ये प्रोजेक्टर के ऊपर जो सीन चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज पुरानी रिकॉर्डिंग उनकी आरती पढ़ते हुए ये चलाया गया है और इसी के साथ ही पूरे आश्रम की सारी संगत इस आरती में शामिल हुए हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर, मेरा नाम कमलजीत है और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से आया। क्या काम करते हैं सर? सर, एक्चुअल में मेरा राशन डिपो का कार्य है और साथ में मेरा न्यूज एजेंसी भी है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तक हमारे सुनने में, पढ़ने में यही आया है कि ये जो कार्यक्रम है इसका उपलक्ष्य है निर्वाण दिवस। तो सबसे पहले आप इसी पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि निर्वाण दिवस से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, जैसा नाम से हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है नाम से। निर्वाण मतलब मोक्ष, या कहें कि भी जैसे यह जो मानव जन्म है, अगर हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमें यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले मोक्ष का पता लगता है। अभी मोक्ष होता क्या है? मोक्ष का मतलब है भी जैसे वो मानव जिसका जन्म मृत्यु से पीछा छूट जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए कबीर साहब आए थे, वो सहशरीर आए थे और सहशरीर गए थे, तो इसीलिए उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसमें एक छोटा सा डाउट ये उठता है, जाहिर सी बात है कि निर्वाण दिवस पहले भी, कबीर साहब से पहले भी बहुत से साधु संत हुए, महात्मा हुए, जैसे कि महात्मा बुद्ध है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इनका भी निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो उसमें और आप जो कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, इसमें क्या भिन्नता देखते हैं आप? बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है।
जगत के उन भाई बहनों के लिए जिनको शायद निर्वाण दिवस के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ये बिल्कुल आपने एक अच्छा टॉपिक उठाया है। जैसा आप बता रहे थे भी, B.R. अम्बेडकर जी का भी निर्वाण दिवस मनाया जाता है, महात्मा बुद्ध जी का भी अम्बेडकर निर्वाण दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में जैसे मैंने पहले बताया भी, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, लेकिन निर्वाण किसका होता है? जो अविनाशी होता है उसका होता है। यानी कि निर्वाण का मतलब जो इस जीवन मरण से दूर है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा बुद्ध जी का तो जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु हुई है, तो इसको हम निर्वाण दिवस नहीं कह सकते। जबकि कबीर साहिब जी सशरीर आए थे, इसका हमारे वेदों में सदग्रंथ जितने भी हैं हमारे, उनमें प्रमाण है। तो हम कह सकते हैं सही रूप में जो निर्वाण दिवस मनाने का जिनका हमें अधिकार है या जिनका हमें मनाना चाहिए, वो कबीर जी है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है कि वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनका एक बड़ा योगदान है। उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, नशा मुक्ति है, उनकी जो ये स्कीम्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। ये स्कीम्स नहीं कह सकते सर हम इसको, ये एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें जो हमारी कुरीतियाँ हैं, मानव समाज में जो भयंकर बीमारियां लगी हुई है, उनको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बीड़ा उठा रखा है, जिसमें दहेज मुक्त शादियां हैं, दान ब्लड डोनेशन कैंप हैं, या फिर जगह जगह पे भंडारे किए जाते हैं। और ऐसा समाज निर्माण का एक संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया हुआ है, जहाँ पे संपूर्ण समाज में शांति स्थापित की जा सके और भाईचारा स्थापित किया जा सके। तो अभी जो श्रद्धालु देख रहे हैं आपको, जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भाई बहन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं और उनको पढ़ें। और पढ़ने के बाद में आप अपने आप देख पाएंगे कि भी जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है अन्य धर्म गुरुओं द्वारा, और जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उसमें और इसमें कितना डिफर है, और सच्चाई क्या है और बुराई क्या है, उसके बारे में हमें पता लगेगा। और मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी भाई बहनों से, आप सभी भाई बहन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, नाम दीक्षा लेके अपना पूर्ण मोक्ष करें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।